इसका 17वां अध्याय 8 से पढ़ेंगे 11 तक। पेज नंबर 349। थैंक यू जीसस। वह खड़ा होकर इज़राइल पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के आदीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे आदीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे आदीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इज़राइली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इज़राइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे एक जायंट, एक योद्धा, ऐसा योद्धा जो लंबा चौड़ा है, कोई बोलता है 9 फुट 6 इंच उसका हाइट है, कोई बोलता है कि उससे भी ज़्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें नहीं मालूम एग्जैक्ट उसका हाइट क्या था, लेकिन इतना है वो शूरवीर था, लंबा चौड़ा था, निडर था। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। ये दुश्मन हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा जायंट परमेश्वर के सेना को, जीवित परमेश्वर को ललकारता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कंडीशन दे रहा है। वो लड़ने के लिए तैयार है, बोलता है मुझसे लड़ो, कोई एक व्यक्ति भी अगर भेजो जो मुझसे लड़ने में जीत गया, सारी पलिश्ती सेना सरेंडर करेगी। प्रेज द लॉर्ड। उसने ललकारा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में आज बहुत सारी परिस्थितियां जायंट की तरह दिखती है, ऐसे ही दुश्मन की जैसी, लंबी चौड़ी, और हमको चैलेंज करती हैं, हमको ललकारती हैं। लेकिन अगर हम लोग ये भूल गए कि हम हैं कौन, तो शायद हम उसके चक्कर में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे इजरायली चक्कर में आ गए। 11वां वचन एक बार धीरे धीरे फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर, उस ये योद्धा पलिश्ती वो दुश्मन की आवाज को सुनकर शाऊल और समस्त इज़राइलियों, शाऊल जो राजा था और समस्त मतलब सारे इजरायली जो वहां पे योद्धाओं की तरह युद्ध लड़ने के लिए पूरा मिलिट्री आर्मी, इवन विथ किंग, इंक्लूडिंग किंग, सब लोग क्या हो गए? का मन कच्चा हो गया। सबका मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। अत्यंत डर गए, अत्यंत डर गए, अत्यंत बहुत डर गए। पूरी सेना एक से डर रही है। पूरी सेना एक से डर रही है। क्यों? उसकी ललकार में दम है। उसकी ललकार में दम है। दिखने में भी डरा था, इतना लंबा चौड़ा, इसका उसे एक्सप्लेन किया तो लंबा चौड़ा ये है। मटकी टांगो 20 फुट पे, क्यों टांगते हैं 20 पे 25 पे? पता है ना कि तोड़ेंगे। स्ट्रेटजीज लगाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के।
जब ये मालूम हो टूटेगी नहीं तो इतना ऊपर बांधेंगे क्यों? प्रेज द लॉर्ड। ये इजरायली का प्रॉब्लम ये है क्या? दुश्मन लंबा चौड़ा है। इजरायलियों का प्रॉब्लम कुछ और है, हमारा भी प्रॉब्लम वही रहता है। हम लोग भूल जाते कौन है, किसकी संतान है, कौन हमारा परमेश्वर है, कैसा हमारा परमेश्वर है। वो जीवित है, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसकी संतान है हम। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार सुना है ना आपने ब्रदर, वो पता नहीं क्या है लेकिन वचन याद नहीं पड़ते, भूल जाते, मतलब भूल जाता हूँ। सब है, सब अच्छा है लेकिन वचन याद नहीं पड़ते। शाह क्या आपको बदामी खाओ? बदाम से कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग क्या दिखाते मालूम है? वही विक्टिम मेंटालिटी की मेमोरी प्रॉब्लम। कुछ मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम है। फिर मैं तो एक ही आंसर देता हूँ, चिंता न करो, धीरे धीरे याद करना। और क्या बोलूँगा? प्रेज द लॉर्ड। कितने यहाँ पे ऐसे हैं जो सच में मानते हैं कि धीरे धीरे अभी बहुत सारे वचन याद पड़ गए, है ना? पहले इतने सारे वचन हमको याद नहीं थे, लेकिन आज बहुत सारे वचन ऐसे याद पड़ गए कि उसको हथियार की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी समस्या सामने आती है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों को नहीं बताते। मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है वचन याद पढ़ना, नहीं याद पढ़ना। प्रेज गॉड। क्योंकि उसी व्यक्ति से आप पूछोगे ना तो वो बताएगी नहीं सस अॼु खां 10 साल अॻु मंगल जो ॾींहुं हुयो, हीअ ड्रेस पाती मूंखे ईअं टोंक आई। अगर इतना याद है तो मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है। कीअं ॻाल्हायां हुन सां? कवराम चौंक ते मूंखे ईअं चयो वई, 4 माण्हू ॾिठा आया, अकेले में भी न चई। मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट, जितना समय जिसको हम ज्यादा देंगे, जितना जिसको अंदर लेंगे हार्ट में, उतना ही वो मुंह पे आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एंगेजमेंट पीरियड में, लव पीरियड में, बैल्कनी के नीचे खड़े रहना, पीछे पीछे जाना बाइक पे, उसको इतना समय देना, एक दूसरे को इतना समय देना, आधी आधी रात पूरा SMS चालू है, सब चालू है। मैरिज के बाद कमाई गाल कर ॿियो ॿुधाए, अॻियां ॿुधाए, शॉर्टकट बात कर। हाँ, और बाद में भी पहले भी निकलता था, और बताओ कुछ है ही नहीं बताने के लिए। और क्या बड़ी बड़ी बातें करेंगे, रखने को दिल ही नहीं होती, पता नहीं क्यों तेरे से बात करने को। रात से सुबह कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और बाद में कितना बात करती है, खाली मैंने लिस्ट ही तो बताई, ये चाहिए, शॉर्टकट क्यों नहीं बता रही? घर में से निकल रहा हूँ तभी क्यों, बाद में क्यों ऐसे, मतलब क्यों? अभी ध्यान पहले उस जगह पे था तो पूरा वही दिमाग में था, अब कहीं और है तो वही दिमाग में। मेमोरी हमारे किससे कनेक्टेड है? बोलिए हार्ट। हार्ट से कनेक्टेड है। तो वचन को अगर अंदर बसाना है तो मेमोरी तो बाद में आती है पिक्चर में, पहले क्या आता है? ये जगह जो है परमेश्वर के लिए है। हमारा हृदय किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ये लोग का भी मेमोरी प्रॉब्लम था।
Recording in progress. इजरायलियों का क्या प्रॉब्लम है? मेमोरी प्रॉब्लम। ये लोग भूल गए कि कौन इनके राजाओं का राजा है। इस राजा का राजा कौन है वो भूल गए। इजरायलियों का पुराने नियम में एक ही प्रॉब्लम था, उनको भी सुसमाचार सुनाया गया। इब्रानी 4 अध्याय उसका दूसरा वचन निकालेंगे। लेकिन उन लोगों ने कभी भी क्या किया? अपना विश्वास उसमें मिलाया नहीं, मिक्स नहीं किया। पेज नंबर 305 फर्स्ट से पढ़ते हैं। सेकंड से। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। और ये उन्हीं जो है ना, ये जो बोलते हैं ना हेदा होदा, और फिर यहाँ पे लिखा है ना जो उन्हीं, ये उन्हीं मतलब इजरायली, हमें भी इजरायलियों की जैसा सुसमाचार सुनाया गया है। हाँ, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। उनको कुछ लाभ नहीं हुआ, इजरायलियों को कुछ लाभ नहीं हुआ। बोलिए प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉमिस है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोगों ने प्रॉमिस पे विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने जो वायदे दिए थे, प्रॉमिसेस किए हैं, उन प्रॉमिसेस पे विश्वास नहीं मिलाया उसमें। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि सुनने वालों के मन में, हृदय में विश्वास के साथ नहीं बैठा। उनके हृदय में वो प्रॉमिसेस विश्वास से बैठे नहीं। अगर वो विश्वास मिलाते थे प्रॉमिसेस में तो वो हृदय में बैठा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ये जो इजरायली यहाँ पे एक जायंट से डर गए हैं, ये विश्वास में नहीं है दिख रहा है, क्योंकि ये लोग अत्यंत डर गए हैं, फियर में हैं। इसमें फियर में। तो जहाँ पे विश्वास नहीं है वहाँ पे डर है। जहाँ पे डर है वहाँ पे विश्वास नहीं। फेथ है तो फियर नहीं, फियर है तो फेथ नहीं। तो अभी ये लोग जो है टोटली फिजिकल सेंसेस पे डिपेंड है कि नहीं? यस। जो दिखाई दे रहा है उनको वो जायंट, उसकी ललकार जो सुन रहे हैं, उसको जो देख रहे हैं, उसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं ना? यस। फिजिकल सेंसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? यस। परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। फिजिकल सेंसेस मतलब शारीरिक इंद्रियां, शरीर पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर शरीर है क्या? परमेश्वर तो आत्मा है। मतलब ये परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर। और वचन कहता है शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। नहीं कर सकता और ना ही आत्मिक बातों को समझ सकता है। नहीं समझ सकता। कोई शरीर से आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता। नहीं सकता है। तो आत्मा की बातों को समझने के लिए क्या चाहिए? वो भूल गए हमारा परमेश्वर जो सामने वाला दुश्मन कर रहा है। एक व्यक्ति आके खड़ा है, पूरी सेना डर गई है। ये विक्ट्री तो हमने देखा न्यायों में, शिमशोन ने ऐसे ही हासिल कर दी 1000 को अकेला मारकर। प्रेज द लॉर्ड। जबकि वो तो ताकतवर भी मैं नहीं समझता हूँ ऐसा था, हमेशा ऐसा दिखाया गया है, लेकिन आई डोंट बिलीव। शायद हो सकता है बिट्टू जैसा हो, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि लिखा ही नहीं है। उसका मसल था, मस्कुलाइन था, मुक्चर था, ऐसा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया। इतना लिखा है उसके ऊपर आत्मा बल से उतरता था। तो जब आत्मा उतरता था वो अलग ही व्यक्ति बन जाता था, हाथ में ही नहीं आता था किसी के। सब लोग उसके पावर का सीक्रेट जानना चाहते थे। अगर ये ऑलरेडी ऐसा हो तो क्यों सीक्रेट जानेंगे? हमने देखा जरूर ऐसा नहीं था, तभी तो सीक्रेट जान रहे। सिंगल अभी किए तो मारे दंगे।
प्रेज द लॉर्ड। सीक्रेट क्या है इसका? वो आत्मा बल से उतरता था। आत्मा उतरने से पहले यीशु के साथ भी जो चेले थे वो लोग कैसे यीशु को देखते थे? शारीरिक रूप से। उसके साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, ट्रैवल करते थे, हर जगह यीशु के साथ थे। बहुत सारे मिरेकल्स उन्होंने देखे, इवन खुद भी किए। लेकिन फिर भी यीशु मरा, सब गुम। यीशु को पकड़ा, सब गुम। मरा, सब गुम। इनकार करने लगे। रिजरेक्ट हो क्या आया तो भी विश्वास नहीं कर रहे। क्यों? शारीरिक रीति से देख रहे। उनको शारीरिक रीति से समझना है यीशु को। शारीरिक रीति से कोई भी परमेश्वर को समझ नहीं सकता। हालेलुया। कोई नहीं। पूरा उल्टा देखा। दाऊद ने पूरा उल्टा देखा, पूरा उल्टा। शरीर के अनुसार नहीं देखा उसने। गोलियत को देखा ही नहीं। उसका पूरा ध्यान उसके परमेश्वर पे। जितना इजीली यहाँ पे लिखा है ना, इतना इजी होगा नहीं। उसके भाइयों ने उसको बहुत बुरा भला बोला। राजा ने उसको एक ही लाइन में लिखा है, पहले एक ही लाइन में लिखा कि मना किया, फिर जाने दिया। इतना इजी नहीं होगा। बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई होंगी। ये इसने परमेश्वर के ऊपर बोस्ट किया होगा बहुत सारा। कोई विश्वास नहीं किया होगा। जब भी आप वचन पे चलते हो ना, अलग दिखते हो, और जो वचन पे नहीं चलते ना वो अलग दिखते हैं। और जब आप चलते हो ना तो आपको सुनने में आएगा बहुत सारा आयो बोलू वचन आपको बहुत कुछ सुनने में आएगा। प्रेज द लॉर्ड। किस तरीके से आप देख रहे हो वो आपके जीवन में होगा। 12 लोग गए, मूसा ने भेजा 12 बेदियों को कि जाके उस प्रॉमिस लैंड का पता लगा के आओ। न्याय 13 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। हमने मीटिंग्स लिया है बहुत सारे उसके ऊपर। तो जब वो 12 जा रहे हैं तो 12 में से 12 अच्छा समाचार नहीं दे रहे। कितने लोग अच्छा समाचार दे रहे? 2, मतलब माइनॉरिटी। और कितने बुरा दे रहे? 10 मेजॉरिटी। अभी आप बताओ, कम लोगों का सुनोगे या ज्यादा लोगों का? मेजॉरिटी। हम लोग किसके चक्कर में आ जाते हैं? मेजॉरिटी। ब्रदर वो मेजॉरिटी विंस। हम लोग कभी वचन से नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज सीक्रेट। हाँ, कभी ऐसा जीवन में आएगा परिस्थिति जब आपको है ना मेजॉरिटी कुछ बातों सुनने में आएगी, लेकिन कुछ माइनॉरिटी में सुनने आएगा। जीसस ने मेजॉरिटी को ऊपर नहीं किया है, हमेशा माइनॉरिटी को ऊपर किया। इसका मतलब ये नहीं है मेजॉरिटी का कोई ये महत्व नहीं है। नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, डोंट रिजेक्ट माइनॉरिटी। ऐसे कम है तो उनको तुच्छ नहीं जाना, परखना वचन से। ये भी बोला ना परमेश्वर ने कि जहाँ 1 या 2 लोग भी होंगे वहाँ मैं मौजूद हूँ। मेजॉरिटी इतनी थोड़ी ना है, वहाँ 2 लोग हैं तभी भी परमेश्वर है। यहाँ पे समझो बाहर एक मीटिंग चालू है जिसमें 1000 लोग बैठे। यहाँ पे हम लोग भले जितने भी हैं इतने, तो यहाँ पे परमेश्वर नहीं है क्या? विश्वास करते? बिल्कुल। बस ऐसे ही रहने, ऐसे ही रहने। परमेश्वर मेरे साथ है। मैं माइनॉरिटी हूँ, है 1000 के साथ। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन मेरे साथ है, मेरे साथ है। दाऊद ने यही देखा, इसीलिए गोलियत को गिरा पाया। उसने वो नहीं देखा 1000 फिलिस्ती हैं, 1000 इजरायली हैं, सब एक बाजू हैं। मतलब ये लोग भी उसी बाजू हैं देखा जाए तो। मैं अकेला हूं, ऐसा नहीं देखा। उसने खुद को अकेला देखा ही नहीं।
उसने खुद को बनाना देखा ही नहीं। अगर आगे वचन में लिखा है ना, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बानी दोनों के पंजे से बचाया है, तो मुझे उस परिस्थिति के हाथ से भी बचाएगा। तो वो अकेला नहीं है। वो अकेला नहीं है। उसने शुरू से खुद को अकेला देखा ही नहीं। जब से अनॉइंटिंग उसके ऊपर आया, वो एक अलग ही इसमें था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे ऊपर जो अभिषेक है ना, वो खास है। वो हमें अलग करता है बहुत सारे बातों में। आप अलग दिखते हो, आप अलग लगते हो, और आप इतना आकर्षित करते हो ना लोगों को भी, शैतान को भी। तो बी अवेयर। कभी वो धोखे में ऐसा वो चाहेगा ही नहीं कि आप उस अभिषेक में फ्लो हो। ऐसी एरियाज आज मुझे दिख रही थी कि वो ऐसा लेके जा रहा है अलग, झूठ बोल बोल के। उसके झूठ से सावधान रहना अपने को। हमारा युद्ध शैतान से नहीं है, वो तो हारा हुआ है, उसकी युक्तियों से, वाइल्स ऑफ द एनिमी। प्रेज द लॉर्ड। वो झूठा है शुरू से, सिर्फ झूठ बोलता है। वो आपको झूठ बोलेगा, अरे देख वो ज्यादा अच्छा है, ये काम तेरे लिए परफेक्ट है, अरे बहुत सारी डार्क एरियाज, एडल्ट्री, पोर्नोग्राफी, बच्चों का टाइम खाना, लेडीज को बहकाना, जेंट्स को बहकाना, ये वो एरियाज में लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभिषेक हैं, अनॉइंटेड। वो चाहता है कि हम लोग बहक जाएं, फोकस, टारगेटेड नहीं रहे, फोकस्ड नहीं रहे। वो बहकाएगा, लेकिन हमको बहकना नहीं है। प्रेज गॉड, हमारे सामने प्रभु ऐसी बातों को ला रहा है कि हम लोग सावधान हो सकते। ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। हालेलुया। प्रति 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 वो बातें कर रहा है। वी आर नॉट ऑर्फेन्स। हम लोग बिना परमेश्वर के लोग नहीं है, हम लोग अनाथ नहीं है। थैंक गॉड वो हमारे साथ है, जैसे दाऊद के साथ था, हमारे साथ भी है। वो डार्क एरियाज भी दिख रही है ना। व्हेन यू अंडरस्टैंड यू आर लाइट, जहाँ पे ज्योति है वहाँ पे अंधकार नहीं है। सिर्फ हमें अपने आपे में आने की देर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 10 में से मेजॉरिटी लोग क्या लेकर आए? बैड न्यूज़, बुरा समाचार लेकर आए। लेकिन वो 10 क्या लेकर आए? बुरा समाचार। और 2 क्या लेकर आए? गुड रिपोर्ट। गुड रिपोर्ट, गुड न्यूज लेकर आए। किसका मूसा सुनना चाहिए? मेजॉरिटी। लेकिन मूसा ने किसका सुना? किस पे विश्वास किया? माइनॉरिटी। क्यों? क्योंकि वो गुड न्यूज़ लेके आए। गुड न्यूज लेकर आए, मतलब उनका विश्वास उसके परमेश्वर के ऊपर दिख रहा है। ऐसे हम लोग परख सकते हैं। जो चीज परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगा रही है, उसको लेने का, उसको लेने का। कितना भी कोई अच्छा बात करे ना, नहीं लो। अगर वचन नहीं है तो कितना भी अच्छा कोई बोलना, बहुत है संसार में ऐसा बोलेंगे कि आपके कानों को मीठा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपके मुंह से भी ऐसा भी निकलेगा, कुछ भी चोपर करना ही कोई ढाम मस्त मोहित करवा। नहीं 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 नहीं, आज वो मोहित कर रहा है, उसका बात करना, कल वो भी मोहित कर देगा। बी अवेयर, बी अवेयर। शाऊल ने अवज्ञा की, अमेरिकी क्यों मारा नहीं? शैम्यूल आया पिक्चर में, शैम्यूल ने उसको डांटा,
डांट के छोड़ नहीं दिया उसको, जो काम उसने अधूरा छोड़ा उसने पूरा कर दिया, दया नहीं दिखाई, मोहित नहीं हुआ जैसे शाऊल मोहित हो गया, नहीं नहीं, वो फोकस्ड था। उसने ये नहीं देखा शाऊल ने अवज्ञा की है, राजा होने के बाद भी आज्ञा को माना नहीं जो परमेश्वर ने दी थी, बस उधर छोड़ नहीं दिया, जो आज्ञा दी थी उसको भी तो पूरा किया ना। तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही, परमेश्वर तो अपना काम करेगा, तू क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? किन चीजों को महत्व देते हैं हम लोग? क्या उन 10 को के उस 2 को? एक और मस्त पढ़ते हैं यहोशू उसका 2 अध्याय। यहाँ पे अब यहोशू, मूसा जो है पिक्चर में नहीं है, मूसा चला गया, बोले मूसा चला गया, अभी उसकी जगह पे यहोशू लीडर है, बोले यहोशू लीडर है, अभी यहोशू अगुवाई कर रहा है। मूसा उस प्रॉमिस लैंड में जा नहीं पाया, लेकिन अभी यहोशू के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उसको सारे इजरायलियों को प्रॉमिस लैंड में लेके जाए। ओके, तो ये 2 अध्याय में अब यहोशू 12 को नहीं भेज रहा है, कितनों को भेज रहा है? 2 सिर्फ 2 2 ही काफी है भाई, ये 12 को भेज के कोई फायदा नहीं था। पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ, अभी ये 2 को भेज रहा है। ओके, अभी ये 2 जा रहे हैं भेद लेने, और ये 2 उतरे एक प्रोस्टिट्यूट के यहाँ पे छुपे हुए हैं, उसका नाम है राहब, उसने कुछ किया। ओके, हम लोग पढ़ेंगे, 1 से पढ़ेंगे, पेज नंबर 263, पेज नंबर 263। 263, यस। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 वेदियों को शितनी से चुपके से बेच दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। हाँ। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कोई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। अब हम लोग उस मोड में जा रहे हैं शाऊल से। ये मोड ऐसा मोड है जहाँ पे इजरायलियों के ऊपर कोई राजा नहीं था, लेकिन दूसरे देशों के ऊपर राजा नियुक्त थे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर खुद इजरायलियों का राजा होकर उनके साथ साथ चलता था, लेकिन उन लोगों ने राजा की मांग की दूसरों को देखकर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनका राजा है, और इन राजा को पता चल गया कि वेदी घुस आए हैं देश का हमारे भेद लेने के लिए। हाँ। तब यरीहो के राजा ने राहब के पास यों कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़कर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, त्यों ही फाटक बंद किया गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे राहब ने क्या किया? उन वेदियों का पक्ष लिया, उन वेदियों को छुपा के रखा। क्या रखा है? अभी छुपा के रखा है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा।
ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी। अब ये कुछ बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो क्या है? निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। यह देश दिया है। कौन बोल रही है? उसी देश में रहने वाली एक महिला बोल रही है उसी देश के बारे में कि तुम्हारे परमेश्वर ने ये देश तुमको दिया है। वाव! अब ये देख के चल रही है कि अनदेखे पे विश्वास कर रही है? ये दूसरा कुरिन्थियों 4:17-18 के अनुसार चल रही है कि नहीं? वाव! मैं जो पढ़ा तो मेरे को ये बात बहुत अट्रैक्ट करती है राहब की। ऐसे ही नहीं आई वो लिस्ट में, ऐसे ही नहीं आई वंशावली की लिस्ट में, ऐसे ही नहीं आई वो। यही कारण था, अनदेखे परमेश्वर पे जिसने, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, इसने भी किया। इसके पास तो कोई बाइबल नहीं था, कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन सुना था। इसने उस कार्यों को सुना था और विश्वास किया था कि ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, बड़े बड़े कार्य करता है। हालेलुया। और वो सुने हुए पे विश्वास मिक्स किया। जैसे हम लोगों ने इब्रानी 4 में पढ़ा कि उन्होंने, इजरायलियों ने विश्वास, सुने हुए समाचार पे विश्वास मिक्स नहीं किया, लेकिन स्त्री ने, जो यहूदी भी नहीं है, ये स्त्री जिनके पास परमेश्वर भी नहीं है, उसने सुनी हुई बातों पे, चमत्कारों पे विश्वास किया, अपने विश्वास को मिक्स किया। ये बोलती है कि ये लैंड मैं विश्वास करती हूँ तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको दे दिया है। अभी दिया नहीं है, ये वेद लेने आए हैं, लेकिन ये बोलती है, डिक्लेयर कर रही है, घोषणा कर रही है, प्रोक्लेम कर रही है, दे दिया है। हाँ, आगे। और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। या प्रेज गॉड। तुम लोगों का भय हमारे मन में समाया है। इंग्लिश में बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन अभी पढ़ेंगे हिंदी में भी। आगे। और इस देश के सब निवासी, बोलिए सब निवासी, सब निवासी, सब निवासी, सब निवासी, एक भी छूटा नहीं है। हाँ, सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। हाँ, प्रेज गॉड। तुम्हारे कारण सब निवासी घबरा रहे हैं कि ये लोग आएंगे, हमारा देश ले जाएंगे, हम लोगों को बंदी बनाएंगे। सब लोग फियर में। उन 12 में से जब 10 लोगों ने आके न्यूज़ दिया, समाचार दिया था, तो क्या दिया था? वहाँ पे तो लंबे चौड़े लोग हैं, जायंट रहते हैं, नेफिलियम रहते हैं, मारने वाले रहते हैं, खाने वाले रहते हैं। इतने अगर वो गोलियात जैसे ऑलरेडी इस देश में हैं, गोलियात जैसे लोग रहते हैं, फिर भी उस समय ये लोग नहीं, युद्ध भी नहीं किया और जीते थे कि नहीं? यरीहो की दीवारें खुद ही गिरी थी कि इन्होंने गिराई थी? इन्होंने कुछ फाइट किया था क्या? वो जब उस समय इतने सारे जायंट रहते थे, एक गोलियात नहीं था, वहां पे बहुत सारे जायंट रहते थे, लेकिन फिर भी वो कंट्री इनके हाथ में आ गया। वो प्रॉमिस लैंड जो प्रॉमिस था। विश्वास महान, विश्वास महान, वो वायदा देखता है। किसको देखता है विश्वास? प्रॉमिस को। असंभव देखकर हंसता है और कहता संभव है। दाऊद कह रहा है असंभव, उस गोलियात को देख रहा है और कहता है संभव संभव संभव, कहता संभव है, क्योंकि उसके पास क्या है? विश्वास है। वो दाऊद बोल रहा है, उसके सामने गीत गा रहा होगा, मेरा विश्वास महान है, आज तो मैं तुझे, तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास महान है जीवित परमेश्वर पे। विश्वास महान, विश्वास महान, वो वायदा देता है, असंभव देखकर हंसता है। कैसे हंसता है? ये बचपन में मस्त करता था, अभी शर्मा बन गया है। हालेलुया।
और देखिए स्त्री क्या बोल रही है, बहुत फैंटास्टिक बात कर रही है। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने हाँ तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने हाँ। लाल समुद्र का जल सुखा दिया। हाँ, इन्होंने ना मिरेकल्स के बारे में सुना था। जब बाजू में कुछ हो रहा है, यहाँ तक सुनाई देगा ही देगा। प्रेज गॉड। मिस्र से जब वो निकले, उन्होंने वो भी सुना है, समुद्र दो भाग हो गया, पानी एकदम सूख गया, वो लोग मार्ग बन गया और वहां से आए, क्रॉस किया, उन्होंने सुना है। यस, आगे। और तुम लोगों ने सिम्होन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। पहले भी राजाओं का सत्यानाश किया, उन्होंने सुना है। They defeated their enemies। हाँ, आगे। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। मतलब जब ये चीजें हुई, ये घटना हुई, ये मिरेकल्स हुए, उसी समय उनका मन पिघल गया। पिघल गया। शैतान ये तो करे, शैतान वो तो करे, शैतान रोके तो करो, वरना तो शैतान रोके दो, अचानक थोड़ी तो नहीं। मैं कलीसा की सीढ़ियों तक आया, शैतान ने रोक लिया, फिर मैं वापस चला गया। क्या क्या सुनाई देता है मैं बताऊं आपको, कैसे डील करना पड़ता है लोगों से। अभी भी मैं बाहर तक आया, शैतान रोक लिया, मेरे को वापस लेकर गया। शैतान नहीं चाहता है कि मैं वचन को सुनूं, शैतान नहीं चाहता है कि मैं, तो जब ये आपको पता चल गया शैतान नहीं चाहता है, तो अपनी चाहत दिखाओ ना। प्रेज द लॉर्ड। शैतान नहीं चाहता मैं वड़ा पाव खाऊं, रख दोगे क्या? ऐसे कैसे? नहीं नहीं, प्रेज द लॉर्ड। अपनी चाहत दिखाओ उसको, उसका सामना करो, वो भाग जाएगा। उसके किसी झूठ में मत आओ, वो नहीं रोक सकता है हमको। वो बोलेगा आपने लिया तो आप रुकोगे। हालेलुया। उसका लेने का ही क्यों? पौलुस बोलता है हम अभी अब जिसको वचन का ज्ञान मिला है, अब हम वो प्रजा नहीं रहे जो ज्ञान की कमी के कारण नाश हो। अब हमें मिल रहा है, तो हमको उसकी युक्तियों से हम लोग अनजान नहीं है। वी कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ इज वर्किंग, है ना, एंड व्हाट आर हिज प्लान्स। वो हारा हुआ है, माइंड इट वेल, वो हारा हुआ है। वो सिर्फ ललकारेगा, डराएगा, सिर्फ ललकारेगा, सिर्फ दोष लगाएगा। लक्षण थोड़ी है, दोष लगाएगा। देखो फुलको बचाण भी नहीं दो, ये सब बाद में सब दिखाई देगा। पेंजो कबाड़ भी न ठाए रखंदी हुई, बाद में क्या क्या बोलेगा आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो दोषी है। वो दोष लगाने वाला है, मतलब दोषी लगाता रहता है, उसका एक ही काम है। लेकिन कब तक हम अपना जीवन उनका सुनते हुए बिताएंगे? लाइफ खत्म हो जाएगी, परमेश्वर के लिए कब हम खड़े रहेंगे? पता है, मैंने आप लोगों में से हन्ना, देबोरा, ऐसे स्त्रियों को देखा है इमेजिन करते हुए। एक जिस दिन आप खड़े हो गए ना, ये पूरा उल्लासनगर हिल जाने वाला है। और वो दिन पता चलेगा इस शहर को कि इस छोटी सी कोठरी में भी ट्रेडिंग चालू था। प्रेज गॉड। जरूरत नहीं है बड़ा बड़ा, छोटी में भी चालू था। क्योंकि ये लोग, इनको तो हथियार चलाने ऐसे आते हैं जैसे कि बड़ा मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग है। लेकिन इन्होंने तो वहाँ लिया, अंगड़ाई लो तो यहाँ पे हाथ लगे, तो होते तो हाथ लगे, लेकिन लिया अच्छी तरीके से। कोई बैठ भी नहीं पा रहा था, जाम देर था, जाम पिए तो लगे पैर सिद्धो क्या पर करे न था सकन, तभी भी बैठा है। इस बात में प्रभु का धन्यवाद।
जिस दिन सुना था उसी दिन हमारा मन पिघल गया था, हमको विश्वास हो गया था, स्त्री बोल रही है कि इनका परमेश्वर जीवित है, और विश्वास है कि ये देश तुम लोग ले लोगे, विश्वास है। दुश्मन के यहाँ पे रहने वाले को अगर परमेश्वर ऐसा बना सकता है, तो वो लोग ने विश्वास नहीं किया, नहीं तो फलिस्तीनियों में से भी एक खड़ा हो सकता था कि नहीं? कितनी बार पास्ट में हुआ है, जब गिदोन डर रहा था तब परमेश्वर ने क्या सुनाया उसको? जब उसने विजन देखा, वो रोटी लुढ़कती लुढ़कते ये वो, फिर उसने क्या देखा? वो सिपाही, दुश्मन सिपाही बोल रहा है, अरे यार वो गिदोन आएगा तलवार लेके सबको मार देने वाला है, ये खुद ही इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, खुद भय में आ गए। कितनी बार देखा हमने पुराने नियम में, दुश्मन से ही लड़के खुद को खत्म कर दिया। ये जीवित परमेश्वर। लेकिन ये इजरायलियों ने, शाऊल ने विश्वास नहीं किया, अनदेखे पे सेंसस से देखा। कोई भी अपने इंद्रियों से परमेश्वर को पा नहीं सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। आत्मा और सच्चाई से आराधकों को वो खोजता है, जो ऐसी आराधना करते हैं, ऐसे उसको खोजते हैं, ऐसे उसको समझते हैं, ऐसे वचन को पढ़ते हैं। न तो धूड़ कलाकार या कलाकार जो एक अक्षर न समझ में नहीं आएगा समझ में। जितनी देर भी बैठ रहे हो, टाइमर लगा के मत बैठो। मैं आज वो मछली और रोटी प्रभु ने बहुगुणित करके खिलाई। क्यों खिलाई? हाँ, भूखे थे, उनको भूख कैसे पता चला उनको भूख लगी? कितने दिन से? 3 दिन से वो उसके साथ थे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उनको ब्रेक दिया। और हम लोग कितनी देर में ब्रेक देते हैं? कितने जनों ने माइंड में बिठा लिया है 45 मिनट का अधिक मीटिंग रखना ना तो ब्रदर, 45 मिनट से ज्यादा दिमाग में नहीं जाता है। बैठा दिया है कि नहीं हमने? मतलब यीशु से भी बढ़कर है कि नहीं हम लोग? फिर हम लोग ये भी बोलेंगे, यीशु ने बोला ना, बड़े बड़े मेरे से भी बड़े बड़े काम करेंगे मेरे लोग। 45 मिनट से ज्यादा 10 साल से सुन रहा हूँ, मालूम है ये? 45 मिनट से ज़्यादा नहीं, 45 मिनट से ज़्यादा नहीं। अगर आज की तारीख में यीशु ऐसा प्रचार करे, हल बाबा ये जाम टेटे दिए चल 3 घंटा भी आज बिठा, आज की तारीख में यीशु सरवाइव कर पाते थे क्या? 3 घंटा नहीं 3 घंटा भी नहीं बैठने का है किसी को। फुल डे मीटिंग रखी है, फिर ब्रेक कितनी देर में? चाय कॉफी खाना सब है, करना पड़ता है हमको, आज के हिसाब से करना पड़ता है। जितना हंगर और जितना थर्स्ट हम लोग वचन के लिए बढ़ाएंगे ना, सब पॉसिबल है। मैं बता रहा हूँ, सब पॉसिबल है। बहुत सारे बैरियर्स हमने खुद ने अपने दिमाग में बना के रखे। प्रभु ट्रेड ही है। आज मैं वही सोच रहा था, पता नहीं कैसे ये 3 दिन और वो लोग भी बैठ गए जम के। कैसी तेरी बातें होंगी, कितनी निराली बातें तू कर रहा होगा। सब भूल गए सब कुछ और बैठ गए। भूख है न प्यास है, इसे कैसे 3 दिन बैठ गए। हालेलुया। प्रभु शिक्षण देता था ज्यादा, प्रीच भी करते थे, लेकिन लिखा है टीचिंग एंड प्रीचिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा है टीचिंग एंड प्रीचिंग, टीचिंग। इवन जब उसको पकड़ने भी आए तो बोलता है मेरे को पकड़ने आए हो इतनी बड़ी सेना लेकर। जब भी मैं तुम्हारे मंदिरों में तुमको सिखाता था, टीच करता था, तुम लोग वहां पे बैठते थे, मेरे को रोज देखते थे, तभी तो नहीं पकड़ा। अभी तुम इतनी बड़ी सेना लेके मेरे को पकड़ने आए हो, अकेले को। क्या कर रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने भी बड़े जायंट हो हमारे जीवन में, व्हाट कैन मूव माउंटेन्स?
फेथ। पहाड़ से कहो उखड़ जा, लेकिन विश्वास से कहो। वो विश्वास ही है जब पहाड़ को उखाड़ दिया, गोलियत को उखाड़ के जिसने विश्वास किया उसके ही कदमों में जाके गिराया। तो हम लोग भी अगर विश्वास करेंगे, हर जायंट हमारे पैरों में रहेगा। हर गति, हर कमी, हर बीमारी आप देखेंगे, क्योंकि ये सारे शैतान के झूठ हैं। वचन पे अगर विश्वास करें तो ये सब कुछ शैतान के झूठ हैं, क्योंकि ये सारी बातों के लिए यीशु ने कीमत चुकाई है। गलती मेरी है कि मैं इस झूठ में आ गया। हालेलुया। विश्वास महान है, क्योंकि वो देख रहा नहीं है, सेंसेस के अनुसार नहीं देख रहा है, वो विश्वास सिर्फ वायदे को देख रहा है। जो परमेश्वर अपने वचन में कहता है सिर्फ उसको देख रहा है। कोई भी समस्या आए, वायदे को देखो। फाइनेंस निकालो, बाइबल में फाइनेंस के वचन ढूंढो, वायदे को देखो। बीमारी निकालो, बाइबल, वायदे को देखो, वचनों को देखो क्या कहता है, यीशु ने कैसे कीमत चुकाई है। दुनिया के धोखे में, बातों में, टैक्टिक्स में नहीं आने का। एक आखिरी वचन दूसरा कुलुसियों दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ के। कुलुसियों दूसरे का पहले 8 पेज नंबर 278। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, तत्व ज्ञान मतलब फिलोसॉफीज ऑफ दिस वर्ल्ड, तत्व ज्ञान और धोखे के, व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, अपना भोजन नहीं बना ले, आहेर नहीं बना ले। हाँ, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। जो परमेश्वर की परंपराओं और मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा मतलब शुरुआत से आती हुई बातों के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हर चीज किससे तोलनी है हमको? मसीह के अनुसार है कि नहीं? रिजेक्टेड, इफ नॉट रिजेक्टेड, कुछ भी क्यों ना हो, रिजेक्टेड। हाँ, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हाँ, प्रेज गॉड। मसीह के अनुसार नहीं है, रिजेक्टेड। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की ओर देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो एरियाज को अभी भी हमने ऐसा रखा है, हमारे जीवन में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग अभी भी अपनी बुद्धि दौड़ा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, उससे भी सरेंडर करते हैं। जैसे कि वो एरिया मेरे लाइफ में जिस रीति से मैं देख रहा हूँ है ही नहीं, और सरेंडर करके सिर्फ परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। हर बंजर हरियाली बन जाएगा अगर परमेश्वर उसे स्पर्श किया। इस विश्वास के साथ सारी एरियाज को आप परमेश्वर को सरेंडर करें। प्रभु, मैंने अभी तक इस एरिया में बोला तो सही, मैंने सरेंडर करता हूँ, लेकिन मैंने अपना बुद्धि बहुत लगाया, दिमाग बहुत लगाया। प्रभु, आज मैं कंप्लीटली आई सरेंडर दिस टू यू। प्रभु, ऐसी एरियाज में जहाँ पे मुझे शैतान सच में ऐसा बहकाया कि मैं उसके बहकावे में खुद आकर चला गया, प्रभु मैं चौकस हो गया हूँ अभी। प्रभु, उस एरिया में भी मुझे मालूम है तू मेरी मदद कर सकता है।
और कोई नहीं, मुझे निकाल प्रभु। तेरे वचनों को आज मैंने सुना है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, शैतान के हर झूठ के बंधन से मुझे आजाद कर दे। के लिए मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ प्रभु, एक बार फिर से तेरे साथ जो योजनाएं तूने मेरे लिए बनाई है, तू उसे अंत तक पूरा करना चाहता है। मैं ही हूँ प्रभु जो यहाँ वहाँ हो जाता हूँ, डिले कर रहा हूँ प्रभु, मैं कोऑपरेट करूँगा। धन्यवाद करता हूँ पापा, मैं अपने आप को पूरी रीति से प्रभु आज समर्पित करता हूँ। मेरा जीवन तेरा जीवन है प्रभु। मैं कहता तो हूँ कि तू मुझ में जीवित है, लेकिन बहुत बार मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ। बहुत बार अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए पापा आगे बढ़ जाता हूँ, तेरी इच्छा तक नहीं पूछता, दुनिया में खो जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि तूने क्यों मुझे चुना और अलग किया। प्रभु आज मैं अपने आपे में आता हूँ, आई कॉपरेट लॉ। तूने मुझे विजयशाली से बढ़कर बनाया है, बहुतों की आशीष का कारण करके रखा है। तेरी योजना मेरे लिए भलाई की है, मेरे कुशल की है। प्रभु मैं उन योजनाओं को आगे लेके बढ़ता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज और आज के बाद, हर एक बात को मैं परखूं, जांचूं और मसीह की शिक्षा पे चलूं। उसके लिए पवित्र आत्मा आपने मुझे दिया है। उस आत्मा के अनुसार, उसकी अगुवाई के अनुसार मैं बढ़ता चलूं। प्रभु सारा गौरव मैं आपको देता हूँ। आज एक बार फिर से मुझसे बातें करने के लिए धन्यवाद, मुझे संभालने के लिए धन्यवाद, एक बार फिर याद दिलाने के लिए तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ साथ चलता हूँ। मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं विश्वसनीय हूँ, मुझी पर ध्यान दे। अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दे, सारे बोझ मुझ पे लाद दे। तू क्यों भूल जाता है कि मुझे तेरा ध्यान है? धन्यवाद करते प्रभु तेरे इन सारे अभिवचनों के लिए जो मेरे लिए हाँ और आमीन है। सच में मैं ढिलाई नहीं करूँगा। सारी महिमा तुझे देता, सारा गौरव तुझे देता, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी सहभागिता हम सबों को उसके वायदों को स्मरण कराते हुए, फोकस कराते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ होता रहे।